खबरों में आगे बढ़ते हैं। वॉर जोन से आ रही खबरों का रुख करेंगे। रूस ने की है समंदर में यूक्रेन की घेराबंदी। रूस ने ब्लैक सी में भेजे हैं 3 वॉरशिप। अजोव सी में भी रूसी वॉरशिप को तैनात किया गया है। भूमध्य सागर में रूस के 9 जंगी जहाज मौजूद हैं। एक बार फिर समंदर के रास्ते रूस बड़ी घेराबंदी कर रहा है। एक बार फिर ब्लैक सी से रूसी हमलों की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी में 3 नए वॉरशिप भेजे हैं। इन्हें कॉम्बैट ड्यूटी यानी कि युद्ध के लिए तैनात किया गया है। ब्लैक सी के अलावा अजोव सागर में भी रूसी जंगी जहाज मौजूद हैं। इस समुद्री क्षेत्र से यूक्रेन के बड़े इलाके पर हमला किया जा सकता है। अजोव सागर से निप्रो, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, मिकोलेव, सेवास्तोपोल के बड़े इलाके को कवर किया जा सकता है। यहाँ के कुछ इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा है। अजोव सागर से रूस न सिर्फ कब्जे वाले इलाकों को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बल्कि काउंटर अटैक भी कर सकता है। रूस ने भूमध्य सागर में 9 वॉरशिप तैनात किए हैं। खास बात यह है कि रूसी वॉरशिप पर कैलिबर क्रूज मिसाइल की तैनाती की गई। ये मिसाइल लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं। यूक्रेनी रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 76 से ज्यादा मिसाइलों को हमले के लिए एक्टिव मोड में रखा गया है। वॉर जोन से इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि नए साल पर बड़ा एटमी युद्ध हो सकता है, इसका खतरा बरकरार है और बड़े यूक्रेनी काउंटर अटैक से वॉर जोन में तनाव चरम पर है। जंग में जीत के लिए पुतिन बदल सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। पश्चिमी देश से यूक्रेन की ओर से बढ़ते दबाव के आगे मजबूर हो सकते हैं पुतिन। नए साल में युद्ध और विध्वंसक हो गया है। एक तरफ रूस ने साफ कह दिया है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक मॉस्को की जीत नहीं हो जाती, तो दूसरी ओर यूक्रेन अब रूस में घुसकर पलटवार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन अब जंग जीतने के लिए रणनीति बदल सकते हैं। दूसरी ओर यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों से मिलने वाली मदद का भरोसा कायम है। यूक्रेन को पश्चिमी देश नए साल में और ज्यादा मदद देने वाले हैं। ऐसे में इस जंग के न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होने की आशंका बढ़ती जा रही है। इसकी और क्या वजह है, ये भी जान लीजिए। दरअसल पिछले 10 महीने से जारी इस जंग को रूस अब तक स्ट्रेटेजिक अटैक से जीत नहीं पाया है। रूस ने जहां कब्जा किया वहां के ज्यादातर इलाकों में कुछ दिनों बाद एक बार फिर यूक्रेनी सेना ने कमांड अपने हाथों में ले लिया। रूस ने जिन 4 विवादित इलाकों को अपना बताया वहां भी अब तक जंग जारी है। कीव पर अटैक के बावजूद रूस को कामयाबी नहीं मिली है, उल्टा यूक्रेन के हौसले बढ़ गए हैं। और यही वजह है कि अब यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ये दावा कर रही है कि अगले 5 महीने में 70,000 से ज्यादा रूसी सैनिक जंग में मारे जाएंगे। और रूस यूक्रेन जंग से सामने आई माकिवका अटैक की इनसाइड स्टोरी। गलत तरीके से मोबाइल ऑन करना पड़ा महंगा। रूस ने माना अटैक में उसके 89 सैनिकों की मौत हुई है। पहले रूस ने 63 सैनिकों की मौत का दावा किया था। रूस के कब्जे वाले मकीविका में रशियन फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहां यूक्रेनी सेना के बड़े अटैक ने रूसी फौज में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेनी सेना के हमले में 89 रूसी सैनिक मारे गए और इनकी मौत की वजह बनी मोबाइल सिग्नल। मकीविका में क्या हुआ, ये जान लीजिए। दरअसल रूसी सैनिक मकीविका की एक बिल्डिंग में छिपे हुए थे। इनमें से कुछ रूसी सैनिकों ने अपने मोबाइल ऑन किए। मोबाइल ऑन होते ही रूसी सैनिकों के लोकेशन का पता चल गया, जिसके बाद यूक्रेनी फौज ने इस बिल्डिंग पर हाइमर्स से हमला किया। 6 मिसाइल हमले में बिल्डिंग तबाह हो गया और यहाँ मौजूद 89 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेनी हमले में रूसी लेफ्टिनेंट कर्नल बचुरीन की भी मौत हो गई है। ये नए साल में रूसी फौज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रूस में भी मकीविका का मातम छाया हुआ है। यहाँ समारा इलाके में मकीविका के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रूसी नागरिक हमले को लेकर बेहद गुस्से में है और ये गुस्सा पुतिन के बदले की आग को और भड़का रहा है। मुमकिन है कि पुतिन कीव पर एक बार फिर से बड़ा हमला करे। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।